नमस्कार, राधे राधे मित्रों। आपका अपने इस YouTube चैनल पंडित अमित द्विवेदी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बंधु, आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा का पावन पर्व इस वर्ष 2026 में कब पड़ रहा है और भी बहुत सी जानकारियाँ वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। बीच में स्क्रिप्ट बिल्कुल भी ना करें ताकि संपूर्ण जानकारी आप सबको प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं बंधुओं, क्या आपने कभी सोचा है कि माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कितनी कठोर तपस्या की गई थी। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा के बारे में। इस दिन माँ गंगा का अवतरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा का प्रकटोत्सव दिवस मनाया जाता है। माँ गंगा इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। आज हम बात करेंगे इस पावन पर्व के बारे में। यह क्या है और क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या खास हमें करना चाहिए, तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है, तो बंधुओं ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह पावन पर्व मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और इस वर्ष 2026 में यह 25 मई को बनाया जाएगा और 25 मई को गंगा का प्रकटोत्सव दिवस, अवतरण दिवस, गंगा दशहरा का पावन पर्व इस वर्ष में मनाया जाएगा। गंगा दशहरा वह पवित्र दिन है जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी और पौराणिक कथा के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और उनके पूर्वजों को मोक्ष मिला। गंगा दशहरा का विशेष जो महत्व है, दशहरा का अर्थ है 10 पापों का अंत, मोक्ष की प्राप्ति। इस दिन गंगा में स्नान करने से आत्मा को शांति मिलती है, मन और शरीर की शुद्धि होती है। गंगा जल को बहुत पवित्र और औषधि रूप में माना जाता है। बंधुओं, इस दिन हमें क्या विशेष करना चाहिए? सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। संभव हो तो गंगा में स्नान अवश्य करें। यदि संभव ना हो तो घर पर ही जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर के स्नान करें। माँ गंगा की पूजा करें, दीप जलाकर आरती करें, फूल और प्रसाद अर्पित करें। इस दिन हमें दान, जल, फल, वस्त्र और भोजन का दान बहुत शुभ माना जाता है। मंत्र जाप की यदि हम बात करें तो इस दिन ओम गंगे नमः या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए जितना हो सके। इस दिन हमें कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए और वह बातें यह हैं कि गंगा नदी को किसी प्रकार से गंदा ना करें, किसी प्रकार से अशुद्ध वस्तुएं न डालें, ना विसर्जित करें, प्लास्टिक या कचरा न डालें और जल का अपमान न करें। इस दिन बुरे कर्म और झूठ और क्रोध से हमें बचना चाहिए। खास मान्यता, इस दिन 10 बार गंगा में हमें डुबकी लगाना चाहिए। 10 बार डुबकी लगाने से जीवन के 10 प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार, इसी वजह से इसे दशहरा कहा जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि गंगा दशहरा क्यों इतना पवित्र और ख़ास पर्व है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर गंगे अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि समय समय से मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको प्राप्त होती रहे। और यदि अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। सादर जय श्री राम।